आठवां अध्याय पर नव व्याख्या। नमन जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तब सबके प्रभु दिनों के पालक पर गर्भधारी अव्यय शिव जी ने दया कर ये गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं हो। तब उस महानंद को सुनकर मैंने सोचा कि ये क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आज्ञावर्णन आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था। तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप को पर ब्राह्मण पर्याय की दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ है इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेश शब्द से उभय वेश वाले विषात्मा का प्रचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा, समझ कर एक दूसरे ब्रह्मश्री शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंत्य वाणी से अपराध मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वहीं एक क्षार रूप श्रुत सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परम्पर और पर ब्रह्म है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान भी सब रूप अंश से उत्पन्न ब्रह्म जी हैं और उसी एक अक्षर उकार से हरि विष्णु परम कारण है। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता कार्य ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार वेगु और बीजी है एवं अकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि ये नाद संज्ञा वाले महेश्वरी हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से उकार रूप से योनि में गिर कर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का भेद आघात न जानने योग्य और लक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अन्न का उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा है। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनको 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अन्न को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब उसका श्रवण में एक कापल ऊपर स्थित हुआ, जिसमें भू अर्थात स्वर्ग लोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अन्न से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय उनको ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन त्रिकक और सामने भी सादर हे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवदोष को यथोयोग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महादेव महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया। और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा, कपूर के समान गौर वन, परम कांतिमान, अनेक भूषणों से भूषित, महान, उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। अनंतकाल उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उससे गायत्री कहते हैं। ये गायत्री चारों कालों में उत्तम और प्रतिष्ठित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संसार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न निदानिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्यु जयंत मंत्र, जिसमें ओम जून सम अथवा त्रिम्बुम्ब यजमे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही 50वां मंत्र है, जिसके केवल नमः शिवाय मंत्र और शम्य चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर त्रियुग यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वारदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्नचित्त से स्तुति करना आरंभ किया। अति शिव समापुरन द्वितीय रुद्र सहित का 8वां अध्याय समाप्त।